नमस्कार। फाइनल बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल जन्म दिवस है और इसे लेकर आज पूर्व संध्या पर वाराणसी में गंगा घाट पर विशेष आरती का आयोजन किया गया। सीएम योगी के दीर्घायु की कामना की गई। बुलडोजर के जरिए सीएम की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया गया। तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई है वाराणसी से। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गरीबों को भोजन करवाया। कार्यकर्ताओं ने मां गंगा से सीएम योगी के लिए प्रार्थना भी की। देखिए किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का कल जन्म दिवस है और इसे लेकर आज गंगा आरती का आयोजन वाराणसी में किया गया। साथ ही बुलडोजर के जरिए सीएम की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया गया। महाराज जी के 91वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पे हम लोगों ने 80 घाट पे मां गंगा सेवा समिति एवं हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी के तत्वाधान में हम लोगों ने भव्य यहाँ महाआरती का आयोजन किया है। इसके पश्चात भोजन वितरण का आयोजन किया है। योगी जी का जन्मदिवस हम लोगों ने, महाराज जी ने जैसे इसी बुलडोजर से माफियाओं की कमर तोड़ी है, तो इसी बुलडोजर को हम लोगों ने प्रतीक मान के यहाँ पे उसी बुलडोजर से महाराज जी का माल्यार्पण करवाया और मां गंगा से आग्रह किया है कि महाराज जी को और शक्ति दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 91वां जन्मदिन कल यानी सोमवार को मनाया जाएगा और इस दौरान सीएम योगी गोरखपुर में रहेंगे। सीएम योगी के जन्म दिवस को लेकर लोगों और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी है। इस मौके पर सीएम योगी सुबह 8 बजे सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज में पौधारोपण का कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 91वें जन्मदिन पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय 51 पौधों का रोपण करेंगे। कल सुबह 9 बजे से जिले में गोरखपुर में कई जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन स्थानीय लोग मनाएंगे और मंदिर से लेकर मॉल तक सीएम का जन्मदिन मनाया जाएगा। और खबर लखनऊ से। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। सीएम योगी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं उन्होंने दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी की डिमांड, ये उन्होंने कहा है। तो खबर लखनऊ से। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी है और प्रधानमंत्री मोदी के बाद सीएम योगी की डिमांड, ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं और इन लाइनों के साथ कि जन्म दिवस के शुभ प्रभात पर जब खोलो नैनों के द्वार, 100 सूरज साथ खड़े हों लेकर ज्योति शक्ति भंडार। देश और दुनिया में आज सर्वाधिक चर्चित मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं की रहती है पब्लिक मीटिंगों में। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने का ये सफर किन पड़ावों से होता हुआ बढ़ा है, कैसे कोटद्वार से गोरखपुर और गोरखपुर से लखनऊ वाया दिल्ली का सियासी सफर तय हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। केसरिया टीके से सजा मस्तक, कान में नाथ संप्रदाय का प्रतीक कुंडल और चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान। सनातन मंदिरों के परिसर में पहचान गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर की, लेकिन देवालय की चौखट लांघते ही वो बन जाते हैं राजयोगी। कदकाठी बेहद सामान्य, शख्सियत में सादगीपन, लेकिन आंखों में चमक कठोर प्रशासक की। इन सभी को एक साथ पिरो दिया जाए तो जो तस्वीर मुकम्मल होती है उसे कहते हैं योगी आदित्यनाथ। नाथ संप्रदाय के सन्यासी
गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ, फिर सांसद, फिर पीठाधीश्वर और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने तक का सफर भले ही लंबा है, लेकिन इसके पूरे सफरनामे में एक शब्द स्वयंभू तरीके से उनके साथ जुड़ गया, महाराज। रण सियासत का हो या फिर समाज के कल्याण का, योगी आदित्यनाथ की छवि हमेशा अजेय रही है। तभी तो देश के सबसे बड़े सूबे में उनके नेतृत्व में एक बार नहीं बल्कि दो बार प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी भी मंच से ऐलान करते हैं, यूपी के लिए योगी बहुत उपयोगी है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी अपने उन पुराने कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट गई है जो किसी भी कारण से नाराज होकर घर पर बैठ गए हैं। बीजेपी ने इसके लिए देश भर में टिफिन बैठक पर चर्चा अभियान की शुरुआत की है। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के लिए बीजेपी का नया मोर्चा, पार्टी कार्यकर्ताओं संग टिफिन पर चर्चा, सहभोज के साथ सीएम का विजय मंत्र। चाय पर चर्चा के बाद अब बीजेपी ने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में चर्चा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट गई है जो किसी कारण से नाराज होकर घर बैठ गए। कहते हैं कि पेट के जरिए दिल तक पहुंचने का रास्ता आसान बन जाता है। उसी तर्ज पर अब बीजेपी के सभी सांसद, विधायक अपने इलाकों में टिफिन पर चर्चा कर पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से संवाद कर उन्हें जन विश्वास जीतने का मंत्र दिया। इन योजनाओं को बनाने का काम मोदी जी ने पैसा दिया, काम भी कराया, लेकिन इन योजनाओं के बारे में आम जनमानस को बताने का कार्य तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही करना होगा। और इसलिए 1 महीने के इस व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम के अभियान के क्रम में आज मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये टिफिन बैठक इस बात को लेकर के वो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर स्तर का कार्यकर्ता, जैसे आज टिफिन बैठक यहां पे हो रही है, हर एक स्तर के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की बैठकों को प्रमोट करना होगा। राज्यसभा सांसद और केरल बीजेपी प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल ने भी अपने आवास पर टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया और कहा कि ये चर्चा लोगों में समानता का एहसास करा रही है। विभिन्नताओं के बीच में हमारी एकता है। वो नकली मोहब्बत नहीं बांट रहे हैं कि जाकर के अमेरिका में जाकर के भारत के लोगों को गाली दें, मुस्लिम लीग को सेकुलर कहें। हम उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहे हैं, हम आंतरिक मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मानव एक समान है, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। सर, 24 को लेकर के चर्चाएं भी हो रही हैं। इस टिफिन पे चर्चा के साथ साथ चुनाव में किस तरह से लोगों को जोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी टिफिन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इस चर्चा के जरिए लोकसभा चुनाव में एक साथ काम करने का मैसेज बताया। जनता में जो लाभ हुआ है, लाभार्थी हैं, उनके बारे में वो योजनाओं को आप लोगों को, मीडिया बंधुओं को, कार्यकर्ता हमारे सभी संगठन को बताया जाएगा। यही सारी चर्चाएं जमीन पर कैसे उतरे और कैसे उसको जाके हर घर बताना है। 2014 में बीजेपी की चाय पर चर्चा वाली रणनीति जीत का रास्ता तैयार करने के लिए कारगर सिद्ध हुई। अब उसी तर्ज पर बीजेपी टिफिन पर चर्चा अभियान चलाकर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले निचले स्तर तक के बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ग्रीसिंग करने में जुट गई। कार्यकर्ताओं के साथ, आम लोगों के साथ, बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ आज टिफिन पर चर्चा हुई है। खाना एक दूसरे का शेयर किया गया, सहभोज किया गया और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार बना रही है उसको आम जन तक कैसे पहुंचाया जा सके और जो लाभार्थी हैं उनको मॉडल बनाकर 2024 के जितने भी लोकसभा सीटें उन्हें कैसे जीता जा सके।